दोस्तों, आज हम आपको कयामत को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप भी चौंक जाओगे। जी हां दोस्तों, आज हम आपको हदीसे पाक के हवाले से कयामत की एक ऐसी बड़ी निशानी के बारे में बताने वाले हैं जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कयामत की यह निशानी 2040 तक पूरी तरह से जाहिर हो जाएगी और फिर इस दुनिया का खत्म होना लाजमी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल भी कर रहा है। एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद में कयामत का आना लाजमी है। दोस्तों, दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और सबसे खास नदी है। यह दरिया तुर्की के तरकस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होती हुई सातल अरब में दजला नदी में जाकर गिरती है, फिर जाकर फारस की खाड़ी में गिरती है। और यही नहीं, इस दरिया की एक खास बात यह भी है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे धर्म और मजहब की किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। और यही नहीं, इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस भी बयान की गई हैं। इस दरिया को हर धर्म और मजहब में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने का पहाड़ जाहिर होने की पेशेनगोई भी की गई है। और यही नहीं, इस दरिया को लेकर यह भी जिक्र आया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया खुश्क हो जाएगा, यानी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, हदीसे पाक में जिक्र आया है कि कयामत से पहले इस दरिया से बहुत सारी निशानियां जाहिर होंगी कि जिनको देखकर यह पता चल जाएगा कि अब इस कायनात का अंत बिल्कुल करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम आपको बता दें कि गुजरी हुई कई सदियों से, यानी कि कई सालों से यह दरिया बहुत ही खामोशी के साथ में बह रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से इस दरिया में बहुत सारी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और यही नहीं, इस दरिया से बहुत सारे दिल दहलाने वाली और बहुत सारे अजीबो गरीब वाकयात भी रिकॉर्ड किए गए हैं। जैसा कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया के अंदर से ऐसी ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा कर रखा है। इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये इस दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही हैं। इसके अलावा इस दरिया से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे वाकयात भी सामने आए हैं जिनकी वजहों के बारे में आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। आज तक इस बात को कोई भी जान नहीं पाया है कि इस दरिया से आने वाली यह आवाज किसकी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दरिया को लेकर 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस दरिया के खुश्क होने से 4000 साल पहले एक बस्ती की गोज की गई थी। आर्कोलॉजी के मुताबिक यहां बसने वाली बस्ती 1475 कबल मसीह से 1200 कबल मसीह के दरमियान कायम हुई थी। यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे खोज किया गया था। यह शहर इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद में इस पहाड़ से निकलने वाले सोने के लिए एक बहुत बड़ी जंग होगी। यह जंग इतनी खतरनाक और भयानक होगी कि इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इस जंग में उन सभी लोगों में से हर कोई यही सोचेगा कि शायद इस जंग में मैं बस जाऊंगा, लेकिन उस जंग में कोई भी नहीं बच पाएगा। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा फितना होगा। दोस्तों, इसके अलावा कई जानकारों का यह भी कहना है कि जो शहर यहां से दरियाफ्त किया गया है, यह सोने का पहाड़ इसी शहर के नीचे है, यानी कि यह सोना इसी शहर के नीचे मौजूद है। लेकिन अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है।
लेकिन बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का यह भी कहना है कि यह सोना हकीकी सोना होगा और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी कि यह सोना दरिया को फाड़ कर निकलेगा और यह बहुत ज्यादा तादाद में होगा। इसलिए फिर इस सोने को पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों में जंग होगी। दुनिया में इसको पाने के लिए खूब लड़ाई झगड़े होंगे। और आप जानते ही होंगे कि इतिहास में सोने को लेकर पहले भी बहुत सारी जंग हो चुकी है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि साल 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। यानी कि बहुत से लोग इस जंग में मारे गए थे और यह लड़ाई भी इसी सोने की वजह से ही हुई थी। इतिहासकारों का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि सोना पाने के लिए ऐसे बहुत से वाकयात इतिहास में पहले भी हो चुके हैं, जब इंसानों ने सोना पाने के लिए एक दूसरे के साथ में जंगें की हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, एक दूसरे को मारना शुरू किया है। दोस्तों, अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त इस पूरी दुनिया का माहौल कैसा बना हुआ है। आज दुनिया में हर तरफ जंग का माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से यह लड़ाइयां चल भी रही हैं। अब आप ही सोचिए कि यह जो अभी ये माहौल है, लेकिन उस वक्त का क्या आलम होगा जब यह सोने का पहाड़ निकल जाएगा। हो सकता है कि इस सोने के पहाड़ के लिए वर्ल्ड वॉर भी हो जाए। अब आप सोचिए कि यह सोना कितना ज्यादा होगा कि जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी जंगें होंगी। और यही नहीं, जिसका जिक्र हदीस पाक में भी कई मर्तबा आया है और जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने भी इरशाद फरमाया है। इसके अलावा दोस्तों, आप यह भी बात याद रखें कि यह वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया था। इसका मतलब यह है कि दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का बेसब्री से इंतजार है। अब अगर बात की जाए इन आवाजों के बारे में, तो हम आपको बता दें कि इसको लेकर कई सारे जानकारों का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ में सरसराहट में बातें कर रहा है, क्योंकि यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई थी जब दरियाए फुरात के इस खुश्क होने वाले हिस्से में आर्कोलॉजी ने खुदाई करना शुरू किया था। इसके अलावा इन आवाजों के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका यह कहना है कि ये आवाज इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में इस जमीन पर उतारा गया था और फिर इस जमीन पर ही उन्हें कैद कर दिया गया था, जिनको वह लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर ही आएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बहुत से धर्म और मजहब में इस दरिया के बारे में अलग अलग विचार हैं, यानी कि इस दरिया को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन अगर हम इस्लाम के मुताबिक बात करें तो इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक इस दरिया के बारे में यह कहा गया है कि कयामत से पहले इस दरिया से सोने का एक बहुत बड़ा पहाड़ निकलेगा, जिसकी वजह से फिर दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जंगें होंगी, यानी कि लड़ाई झगड़े होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं पर इस दरिया को लेकर बहुत से मजहब के लोगों का यह भी कहना है कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे, जिनको वो लोग फरिश्ते कहते हैं। उनका कहना है कि आसमान से कुछ फरिश्ते इस जमीन पर भेजे गए थे, जो कि इस दरिया में आए थे। वहीं पर इन डरावनी आवाजों पर रिसर्च करने वालों का यह भी कहना है कि यह आवाज इस दरिया में मौजूद उन गारों में से आ रही है जिन्हें यह के लोग विस्पर होल बताते हैं। इसके अलावा कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद इस दरिया के नीचे बहुत सारे जिन्नात वगैरह हैं, जो कि इस दरिया में होने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसलिए वह इस तरह की डरावनी आवाजें निकाल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि इस दरिया के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि यह एक रूहानी दुनिया और हमारी इस दुनिया के दरमियान में एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीसे पाक में आया है कि इस दरिया का पानी सिद्रतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। लेकिन अब इस दरिया का पानी लगातार कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहां पर रहने वाली मखलूक बेचैन होकर इस तरह की आवाजें निकाल रही है, क्योंकि यहां पर रहने वाली इस मखलूक को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और बस इसी तकलीफ की वजह से वह इस तरह से चिल्ला रही है। खैर दोस्तों, बात जो भी हो, लेकिन यह बात तो सच है कि यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ में खुश्क होता जा रहा है,
यानी कि सूखता जा रहा है। और बहुत सारे जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से सूख जाएगा, जो कि हमारे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब होने वाली निशानियों से है। यह कयामत की निशानियां में से एक बहुत बड़ी निशानी है, जो कि कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद को उन खौफनाक और बड़े हालातों से लड़ने के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि इस दुनिया ने खत्म होने का ऐलान कर दिया है। आज लगभग कयामत की सारी निशानी पूरी हो गई है और जो बची हैं वह भी बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए और नेक और अच्छे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।